ठीक है, अब देखें थ्री फेज सप्लाई। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ये चीज सिंगल फेज है, ये थ्री फेज है। तो क्या डिफरेंस है इसमें? अच्छा, थ्री फेज और सिंगल फेज में डिफरेंस देखें पहले। जो सिंगल फेज होती है सप्लाई, उसमें मैग्नेट्स के दरमियान एक ही कॉइल लगी होती है, जो हम एसी जनरेटर में पढ़ चुके हैं। वही रोटेट होती है, उससे आपको दो कनेक्शन बाहर मिल रहे होते हैं, एक न्यूट्रल कहते हैं और एक को लाइव वायर कहते हैं। जो इसके मुकाबले में जो थ्री फेज की सप्लाई है, उसमें ये होता है कि उसमें तीन कॉइल्स लगी होती हैं और डिफरेंट एंगल्स पे। मतलब एक कॉइल फर्ज करें, मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरफ, ठीक है। तो इसका हम कनेक्शन नीचे ले लेते हैं, ऊपर जगह नहीं है। अच्छा, इसके ये दो कनेक्शन हो गए। उसके बाद दूसरी कॉइल 120 डिग्री पे इस तरफ लगी होती है, तो इसके भी दो कनेक्शन, ठीक है। तो इसके बाद तीसरी कॉइल इस तरफ लगी होती है, ये भी 120 डिग्री के ऊपर लगी होती है। तीनों का 120 एंगल होता है। अब टोटल जो हमें बाहर वायर्स मिलनी चाहिए ना, वो 6 होनी चाहिए। दो, 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 ठीक है। लेकिन वो करते ये हैं कि तीनों कॉइल्स की जो दरमियान एक एक वायर है, वो इकट्ठी कॉमन कर लेते हैं। मतलब ये जो वायर है ना, जो दरमियान में आ रही है, ये सब की इकट्ठी एक ही कर देते हैं। तो अब कितनी रह जाएंगी? अब एक इसकी रह गई है, एक ये, ठीक है, एक इसकी और एक वो। तो अब टोटल 4 हो जाएंगी। एक कॉमन है, ठीक है, और बाकी तीनों अलग अलग हैं, तो टोटल 4 हो जाएंगी। ये जो कॉमन वायर होती है ना, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल या ग्राउंड या अर्थ वायर कहते हैं। तो अक्सर आप देखते हैं ना, जो पोल्स होते हैं वापडा के, जिससे हम कनेक्शन लेते हैं, उस पर आपको 4 वायर्स नजर आती हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे नीचे वाली वायर होती है, वो यही कॉमन वाली वायर होती है, जिसको न्यूट्रल या अर्थ कहते हैं। लेकिन ऊपर वाली जो तीनों वायर्स होती हैं, वो एक वायर इस कॉइल से कनेक्ट होती है, दूसरी इससे और तीसरी इससे, ठीक है। तो ये तीनों जो है, ये लाइव वायर्स होती हैं। अब होता ये है कि इनमें फिर ऊपर वाले और इसमें फर्क क्या है? फर्क उसमें ये है कि उसमें सिर्फ एक लाइव वायर होती है, इसमें 3 होती हैं। एक फर्क तो ये हो गया। दूसरा फर्क ये है कि उसकी जो वेव फॉर्म बनती है एक की, वो फर्ज करें यू बन रही है, आपने एंगल्स पढ़े हुए हैं, फेज एंगल्स, वो फर्ज करें यू बन रही है, ठीक है। 0, 90, 180 एंड 270, 360। इसकी जो वेव फॉर्म बनेगी, तो वो 3 वेव फॉर्म बनेंगी, ठीक है। 3 वेव फॉर्म इस तरह बनती हैं कि हर एक का डिफरेंट एंगल है, तो हम एंगल पुट करके देख लेते हैं कि कौन सी वायर का कितना, कहाँ से वेव फॉर्म स्टार्ट होगी। तो इसको चेक करने के लिए हम इसके जो एंगल्स है उसको देख लेते हैं। फर्ज करें एक का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो दूसरे का होगा 120 डिग्री और तीसरे का होगा 240 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर इस तरह नहीं पता चला, तो हम इस फिगर को ऊपर से देख के एंगल चेक कर सकते हैं। इसको और क्लियर कर देता हूँ। मसलन ये है मैग्नेट, ठीक है, और इसमें ये ऊपर से अगर देखें तो हमें कॉइल्स इस तरह नजर आएंगी। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मैग्नेटिक लाइंस है। अब देखें, फर्ज करें इसका एंगल 0 डिग्री है, तो इसका जो एंगल होगा वो 120 होगा, और इस वाले का होगा टोटल 240, क्योंकि 120 ये और 120 ये। तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। फर्ज करें जो हमें वावडा वाले देते हैं वोल्ट्स, उसकी जो पीक वैल्यू है वो 240 है, फर्ज कर लेते हैं। तो इसमें जो पहली कॉइल है जिसका एंगल 0 है, अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं तो ये इस तरह बनेगा कि वो स्टार्ट होगी जब उसका एंगल 0 होगा, तो वो स्टार्ट होगी 0 से, यानी उसकी वेव फॉर्म ऐसे बनेगी, ठीक है, इस तरह 0, 90, 180 एंड सो ऑन। अच्छा, अब देखें, जब ये 0 पर थी ये वाली कॉइल, उस वक्त ये वाली जो कॉइल है सेकंड, ये 120 डिग्री पर थी।
तो वेव फॉर्म में देखें 120 का एंगल कहाँ पे बन रहा है, 0, 90, 180। तो 120 यहाँ कहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जो क्वाइल है उसकी जो वेव फॉर्म है वो यहाँ से कहीं शुरू होगी, मतलब इस पॉइंट से। तो हम यहाँ से ये एंगल इस तरह फिर ड्रा करें, इसका जो वेव फॉर्म इस तरह ड्रा करेंगे। यानी ये शुरू हो रही है 120 डिग्री से, इसका फेज एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, और 120 कहाँ पे होता है वेव फॉर्म पे, 0, 90, 180, 270। तो 120 यहाँ कहीं आएगा। तो आप समझ लें कि वेव ऐसे शुरू हो रही है यहाँ से ऐसे। ठीक है, पिछला रिमूव कर दें। तो हमने ये जो फिगर है ये यहाँ बना दी है। अच्छा, इसके बाद तीसरी जो वेव है उसकी फिगर वो 240 से जब ये जीरो पे थी तब उसका एंगल था 240। तो फिगर में चेक करें 240 कहाँ बनेगा, ये बनेगा 180 और 270 के दरमियान यहाँ पे कहीं। तो तीसरी वेव आपने यहाँ से शुरू करनी है, मतलब पिछला आप रिमूव कर दें, यहाँ से शुरू करनी है आपने। तो जब ये वेव यहाँ बनाएंगे ना तो ये ऐसे आ जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, हमने तीन कॉइल्स रखने का हमें क्या फायदा मिला। पहले इनका फर्क देखें। फर्क ये है कि तीनों जो वायर्स हैं उनमें वेव वही बन रही है जो सिंगल फेज वाली थी, लेकिन उसकी जो पीक वैल्यूज हैं वो आगे पीछे हैं। ठीक है, मतलब एक कॉइल की वेव ऐसे बन रही है, दूसरे कॉइल की वेव ऐसे बन रही है, तीसरे कॉइल की जो वेव है वो ऐसे बन रही है। सिर्फ और सिर्फ इसकी टाइमिंग का फर्क है कि मतलब इसका पीक है तो फिर उस वक्त इसका पीक नहीं होता, जब इसका पीक होगा तो फिर इसका नहीं होगा। इसी तरह तीनों की जो फेज एंगल है ना वो आगे पीछे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं। मैग्नीट्यूड पीक वैल्यू इसकी भी 240 है, इसकी भी पीक वैल्यू 240 है। ठीक है, यानी जो वापडा की जो चार लाइंस होती हैं पोल के ऊपर, उसमें सिर्फ फर्क किस चीज का होता है कि जो पीक वैल्यू आ रही है उसकी टाइमिंग का फर्क होता है। मतलब इसकी पीक वैल्यू थोड़ी बाद में पहुंचेगी, इसकी पीक वैल्यू उससे भी अर्ली। तो ये जो पीक वैल्यू है ये आमने सामने एग्जैक्ट नहीं होती, इनमें थोड़ा सा आगे पीछे शफल होता है। कितना फर्क होता है, 120 डिग्री का। यानी पहली और दूसरी का भी 120 डिग्री का है, दूसरी और तीसरी का भी 120 डिग्री का है। पहली और तीसरी का 240 का हो जाएगा। पहली चीज तो पहला इसका यूज ये है कि जो हम वापडा वाले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, फर्ज करिए उन्होंने 500 कनेक्शन या 600 कनेक्शन देना है, तो वो ये करते हैं कि ये जो एक जो वायर है ना वो तो न्यूट्रल से लाजमी कनेक्ट करनी होती है, दूसरी वायर ऊपर तीनों में से किसी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो करते ये हैं कि 600 कनेक्शन किसी शहर में दे रहे हैं, तो वो 200 कनेक्शन एक वायर से देते हैं, फिर 200 कनेक्शन दूसरी वायर से देते हैं, और 200 कनेक्शन जो है वो इस वायर से देते हैं। न्यूट्रल तीनों का सेम होता है, लेकिन जो गर्म तार जिसको लाइव वायर कहते हैं वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह वो जो आबादी का लोड है वो जनरेटर्स के कॉइल पे डिवाइड हो जाता है। मतलब एक कॉइल पर 200, दूसरे कॉइल पर 200। वो ये नहीं करते कि एक वायर से ज्यादा कनेक्शन दे दें दूसरे से कम दें, इस तरह फिर जनरेटर पे लोड पड़ता है। अच्छा, दूसरा फर्क, ये जो एडवांटेज है इसके लिए तो इसका जो आगे पीछे होना है वो इसमें कोई फायदा हमें नहीं मिला, लेकिन इसका दूसरा जो एडवांटेज है जिसके लिए खासकर थ्री फेज सप्लाई बनाई जाती है वो ये है कि अगर आप आउटपुट कनेक्शन बजाय न्यूट्रल वायर से लें, आप आउटपुट लें, अ, ये फर्ज करें चार वायर्स हैं, अगर आपसे मैं कहूं कि आप कनेक्शन यहाँ से और यहाँ से ले लें, आप न्यूट्रल वाले को यूज ना करें, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितने वोल्ट मिलेंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितने मिलेंगे। अब देखें ये जो सेकंड वाली है ना, इसके वोल्ट्स, इसका एंगल 120 डिग्री है। ये जो ये है इसका एंगल जब उसका जीरो होगा फर्स्ट वाली का तो इसका 120 डिग्री होगा और इसका 240 डिग्री होगा। हम इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूला से, वी नॉट साइन 2 120।
आप वी नॉट की जगह 230 पुट कर दें शायद, या 240 होते हैं, मुझे एग्जैक्ट श्योर नहीं, मेरे ख्याल 230 होते हैं पीक वैल्यू। तो साइन दो 120 को मल्टीप्लाई कर दें 230, तो इसका जवाब आ जाएगा 200। अच्छा, अब आप इसके वोल्ट भी चेक करें दूसरी लाइन के। 230 साइन 240, जब साइन 240 लेके 230 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका जवाब तकरीबन आ जाएगा -200। तो आपको इस वाली वायर के जो वोल्ट्स हैं वो -200 वोल्ट हैं, और इस वाली वायर के हैं +200। तो क्या बता सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? ये हो जाएगा 200 माइनस -200, यानी 400 वोल्ट। इस तरीके से हमें 400 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है थ्री फेज सप्लाई से। ठीक है, जी जी तो कुछ अप्लायंसेस ऐसी हैं जो 400 वोल्ट पर चलती है, जैसे बड़े एसी होते हैं जो 2.5 टन के और 5 टन। जी तो जी उस सर, ये वो जी, तो उसके लिए ना फिर 400 वोल्ट होना ज़रूरी होता है, वो 400 वोल्ट पे बनाए गए हैं। तो फिर उनके लिए ये थ्री फेज सप्लाई का कनेक्शन लेना पड़ता है, या जो जैसे मोटर होती है जो पानी निकालती है खेतों के लिए, ट्यूबवेल जिसको कहते हैं, उसकी भी थ्री फेज कनेक्शन होना ज़रूरी है, वो भी 400 वोल्ट पर चलती है। तो अगर आप सिंगल फेज लेंगे तो उससे आपको सिर्फ 230 वोल्ट पीक वैल्यू मिलेगी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप थ्री फेज कनेक्शन लेंगे तो आप थ्री फेज जो बाकी अप्लाइंसेस है जैसे लाइट्स और पंखे हैं, वो आप उससे सिंगल फेज यानी यहाँ से कनेक्शन कर लें, न्यूट्रल और लाइव वायर से घर में, और जो चीज़ें 400 वोल्ट पे चलती हैं उसके लिए कनेक्शन यहाँ पे कर दें। तो एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उसने ना 1864 में ये कुछ इक्वेशंस ड्राइव की थी, और ये जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशन से उसने कुछ रिजल्ट निकाले। इन इक्वेशंस को कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। वो इक्वेशंस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? हम यहाँ उनको ड्राइव नहीं कर रहे, उसमें ड्राइव ही किया हुआ है, सारा कुछ सॉल्व किया हुआ है। यहाँ उन इक्वेशंस का हम रिजल्ट पढ़ेंगे। उनका रिजल्ट ये है, या उन इक्वेशन से ये पता चला कि चेंजिंग, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, और इसी तरह अगर कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उससे पैदा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब ये एक दूसरे को क्रिएट करते जाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करें तो मैग्नेटिक, और अगर मैग्नेटिक चेंज हो रहा हो तो वो दोबारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्रिएट करता है, और अगर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्रिएट हुआ है वो चेंज हो रहा हो तो वो दोबारा मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज प्रोड्यूस करता है। इस तरह ये एक दूसरे को प्रोड्यूस करते जाते हैं और हवा में ट्रेवल करते हैं। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसको ना पहले एक एग्जांपल में देता हूँ, फिर इसकी डिटेल में समझाता हूँ। फर्ज करें ये वायर है, इसमें चार्ज स्टोर है पॉजिटिव, तो इसकी वजह से इसके आसपास होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद है इस जगह में, इस वायर के आसपास। तो अगर ये चेंज हो रहा है तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो जाएगा। ये जो आसपास की जगह है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उससे दोबारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा हो जाएगा, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो इस तरह इस वायर से ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रेवल करके जाएंगे इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में मैक्सवेल इक्वेशंस याद रखनी है कि ये ड्राइव की हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने और 1864 में की हैं,
और इनका रिजल्ट याद रखना है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच प्रोपेगेट इन स्पेस अवे फ्रॉम द सोर्स एंड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इनकी जो स्पीड होती है, क्योंकि ये पीरियोडिक वेव्स हैं, इनमें दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, कि इनकी जो स्पीड है वो एफ लैम्डा वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, और इनकी स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स को मीडियम नहीं चाहिए होता, ये वैक्यूम में से भी पास हो जाती हैं। ठीक है, रिक्वायर नो मीडियम, यानी ये वैक्यूम में से भी पास हो जाती हैं। इसके लिए इन हवा वेव्स से भी को, निकल जाती है। जी बिल्कुल, यानी अगर हवा है, खला है, जो भी चीज़ है, ये ट्रेवल कर जाती है। ठीक है। अच्छा, इनकी टाइप्स हैं। अच्छा, इसमें ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हैं, इनको कहते हैं आर्थोगोनल। मतलब सर जी। मतलब इस तरह कि फर्ज करें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। जी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्स एक्सिस के अलोंग कम ज्यादा हो रहा है, दूसरी जी तरफ हो जाएगा। ठीक है, फिर जी। उस तरफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस के तो इसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसके परपेंडिकुलर ऊपर नीचे ज्यादा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जी जाएगा। ऐसी तो इस तरह ये इस तरफ ट्रेवल करती है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, परपेंडिकुलर करती रहती है, जी, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वाई एक्सिस के पैरेलल मूव होता है इस तरह। ठीक है, तो इस तरह ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, और जो आगे से आगे ट्रेवल करते जाते हैं। तीसरी जो इसकी टाइप्स हैं, कि ये जो वेव्स हैं, इनको हमने टाइप्स इसकी बनाई हुई है सिर्फ और सिर्फ इनकी फ्रीक्वेंसी की बेस पे या वेवलेंथ की बेस पे। ठीक है, यानी इनमें और कोई फर्क नहीं है, ये हमें नजर नहीं आती। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो हमें नजर नहीं आती, इसलिए वेव्स भी हमें नजर नहीं आती। लेकिन आ, इसकी टाइप्स हमने इस तरह बनाई है कि जो सबसे बड़ी वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉलेस्ट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपोजिट होती है। इस वेवलेंथ को हम कहते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसको यूज किया जाता है टेली कम्युनिकेशन के लिए। इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है। टेली कम्युनिकेशन में क्या चीजें आती हैं? मोबाइल के सिग्नल हैं, टेलीविजन के सिग्नल हैं, रेडियो के सिग्नल हैं, वायरलेस जो सिक्योरिटी इदारे यूज करते हैं, ये सारे सिग्नल्स रेडियो वेव्स की रेंज में हैं। इसकी खास रेंज है, बुक पे वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो वैल्यूज अगर याद कर लें तो और भी बेहतर है, लेकिन कम से कम तरतीब का पता हो कि कौन सी वेवलेंथ को क्या नाम देते हैं, एटलीस्ट इतना लाजमी पता होना चाहिए। अगर इससे वेवलेंथ एक खास रेंज को रेडियो वेव्स कहते हैं, लेकिन अगर उससे शॉर्ट वेवलेंथ हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स ओवन में यूज होती हैं, डिश के जो सिग्नल आते हैं सैटेलाइट से वो भी माइक्रोवेव्स में होते हैं। अच्छा, इससे अगर शॉर्ट हो जाए और वेवलेंथ तो इसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो हमारी बॉडी से निकल रही हैं, और भी बहुत सारी जगहों में जो भी चीज़ थोड़ी सी हीटअप हो जाए तो उससे इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। ज़्यादातर ये रिमोट का जो सेल होता है, रिमोट का जो टॉप होता है, इससे भी ज़्यादातर इंफ्रारेड निकलती है। अच्छा, इसके बाद अगर और वेवलेंथ शॉर्ट हो जाए तो ये हमें नज़र भी आती हैं, नज़र आने लग जाती हैं, इससे ऊपर वाली हमें नज़र नहीं आती। ये जो हमें नज़र आती है ना, पहली वेवलेंथ, ये रेड कलर है। इससे बड़ी वेवलेंथ हमें नज़र नहीं आती, हमारी रेटिना इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, इसके बाद है, इससे शॉर्टर वेवलेंथ है ऑरेंज, इससे शॉर्टर है येलो, इससे शॉर्टर है ग्रीन, इससे शॉर्टर है ब्लू, और इससे शॉर्टर वेवलेंथ है वायलेट। तो ये जो कलर्स है ना, ये वेवलेंथ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये हमें नजर आती हैं। ठीक है,
मतलब इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है रेड की निस्बत। वॉयलेट से आगे अगर जाए ना तो इससे शॉर्टर वेवलेंथ होती है अल्ट्रा वायलेट, ये अब हमें नजर नहीं आती। ये हमारी वॉयलेट आखिरी हद है जो हमें नजर आ जाती है, जामनी कलर जो होता है। तो अल्ट्रा वायलेट हमें नजर नहीं आती। इसके बाद उससे शॉर्ट चले जाएं तो एक्स रेज आ जाती है। एक्स रेज उससे शॉर्टर हैं, और गैमा रेज तो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ है। ठीक है, तो इसके बाद इससे शॉर्ट और अभी तक हमने डिस्कवर नहीं की। तो ये स्पेक्ट्रम की तरतीब याद रखनी है। ये इस रेंज को रेड से लेकर जो वायलेट है ना, इसको विजिबल रेंज कहते हैं। ठीक है, तो इसकी रेंज है 750 नैनोमीटर से शुरू होती है वेवलेंथ, और 450 तक जाती है। वायलेट कलर की 450 400 की, और रेड कलर की 750 वेवलेंथ से बड़ी भी हमें नजर नहीं आती, और इससे छोटी भी हमें नजर नहीं आती। इन सब को नाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन सब में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती है। जो हमें रोशनी नज़र आती है वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और कुछ नहीं है, खला में से भी गुजर जाती है। इन सब की स्पीड वही 310⁸ है, स्पीड ऑफ लाइट जिसको कहते हैं, चाहे एक्स रेज हो चाहे गैमा रेज हो। ये जो आखिरी किनारा है ना, इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसकी, ऊपर वाली की फ्रीक्वेंसी कम है। तो जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना, उतना वो रेज खतरनाक हो जाती हैं, यानी वो डैमेज करती हैं, स्किन सेल्स को खराब करती हैं। तो इसलिए टेली कम्युनिकेशन के लिए सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली रेज यूज़ की जाती हैं, जिसको कहते हैं रेडियो वेव्स।